Hello everyone, welcome to CS Crux. Our topic is industrial espionage या जिसे कॉरपोरेट एस्पियनाज या इकोनॉमिक एस्पियनाज भी बोला जाता है। एस्पियनाज उर्दू में कहा जाता है जासूसी को, इंडस्ट्रियल एस्पियनाज उर्दू में कहा जाता है सनती जासूसी को। इंडस्ट्रियल एस्पियनाज एक प्रोसेस है जिसमें कोई कंपनी या कोई इंडिविजुअल अपने कंपटीटर के ट्रेड सीक्रेट्स या उसकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है या उसके जो एडवांस्ड रिसर्च है या उसके जो डिफरेंट डिज़ाइंस हैं उस कंपनी के, उनको गैर कानूनी तरीके से चुराता है ताकि वो मार्केट में अपने कंपटीटर से बढ़तरी हासिल कर सके। इसे हम इंडस्ट्रियल एस्पियनाज बोलते हैं। अगर हम साइबर अटैक्स की बात करें, जो अब तक हमने साइबर अटैक्स पढ़े, उन साइबर अटैक्स का जो मोटिव या मकसद होता था वो किसी न किसी तरह से पैसों को हासिल करना होता था, क्रेडिट कार्ड की डिटेल हासिल करना होता था, बैंक अकाउंट्स तक पहुंचना होता था। जबकि इंडस्ट्रियल एस्पियनाज में जो बेसिक मोटिव होता है अटैकर का या हैकर का, वो ये होता है कि कंपटीटर के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को या लॉन्ग टर्म ट्रेड सीक्रेट्स को, तिजारती राज को जो है वो चुराया जा सके। ये बेसिक डिफरेंस है बाकी साइबर अटैक्स से इंडस्ट्रियल एस्पियनाज का। इंडस्ट्रियल एस्पियनाज को हम 2-3 डिफरेंट रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे तो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 कंपनीज हैं। एक कंपनी है ए कंपनी जो कि मेडिसिन की कंपनी है। ये एक न्यू प्रोडक्ट बना रही है, एक नई मेडिसिन बना रही है, जिस मेडिसिन को बनाने के लिए इसने सालों की मेहनत की, इसने लाखों डॉलर्स इन्वेस्ट किए, इसने कई साल जो है रिसर्च की एक नई मेडिसिन का फार्मूला बनाने के लिए। अब ऐसा हुआ कि जो बी कंपनी है, दूसरी कंपनी जिसको मैं बी कंपनी बोल रहा हूँ, बी कंपनी क्या करती है, ए कंपनी के एक सीनियर एम्प्लॉय के साथ कांटेक्ट करती है और उसको ये बोलती है कि आप वो जो मेडिसिन बना रहे हो, जिस पर रिसर्च कर चुके हो, जिस पर इतने पैसे लगा चुके हो, उसका फार्मूला हमको बेच दो, हम आपको इसके लिए मुंह मांगी कीमत अदा करेंगे। अब एक कंपनी का जो सीनियर एम्प्लॉय है वो उस पर्टिकुलर मेडिसिन जो वो बना रहे थे उसका फार्मूला बी कंपनी को दे देता है, जिसके लिए वो पैसे लेता है। अब बी कंपनी क्या करती है, उस पर्टिकुलर जो आप बोल सकते हो मेडिसिन थी, वो किसी भी डिजीज़ के लिए हो सकती है, उस मेडिसिन को ए कंपनी से पहले लॉन्च कर देती है, मार्केट में ले आती है। उससे क्या होता है, ए कंपनी को लाखों करोड़ों डॉलर्स का नुकसान होता है। अब ये जो काम यहाँ पर बी कंपनी ने किया, उसने ए कंपनी के जो फार्मूला है या उसकी जो रिसर्च है या जो उसके ट्रेड सीक्रेट्स हैं उनको गैर कानूनी तरीके से चुराया और ख़ुद मार्केट में बढ़तरी हासिल की। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल एस्पियनाज। होपफुली आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरी जो कंपटीटर की कंपनी है उसके एम्प्लॉयज़ को पैसे दे, वो हैकिंग के ज़रिए, मेलवेयर्स के ज़रिए भी ये काम कर सकते हैं। वो फिज़िकली वहाँ से उनके कुछ दस्तावेज़ात चुरा सकते हैं। वो ऐसा कर सकते हैं कि अपने किसी एम्प्लॉय को उस पर्टिकुलर उस कंपटीटर जो कंपनी है वहाँ पर लॉन्च कर सकते हैं कुछ अरसे के लिए, ताकि उनके जो ट्रेड सीक्रेट्स हैं, जो उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उनको गैर कानूनी तरीके से चुराया जा सके। तो रियल लाइफ में इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। कुछ फेमस एग्जांपल्स को हम यहाँ पर कोड करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से हम समझ पाएँ। 2006 में कोका कोला कंपनी के एक एम्प्लॉय, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, 2006 में ऐसा हुआ, कोका कोला कंपनी जो बेवरेज कंपनी है, बहुत फेमस कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, उसके एक एम्प्लॉय जिसका नाम जोया विलियमसन था, उसने कोका कोला की एक नई प्रोडक्ट का फार्मूला चुराया और कांटेक्ट किया पेप्सी के साथ, जो कि कंपटीटर हैं कोका कोला के, कि हम एक न्यू प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं जिसका फार्मूला मेरे पास मौजूद है, मैं आपको इतने लाख डॉलर में ये फार्मूला सेल करना चाहती हूँ, मैं आपको बेचना चाहती हूँ। तो उसके रिजल्ट्स क्या हुए, जो पेप्सी है, पेप्सी कंपनी, उस कंपनी ने फौरी तौर पर कोका कोला कंपनी के साथ कांटेक्ट किया, उनको बताया कि आपकी फ़लाँ एम्प्लॉय हमारे साथ इस तरह से कांटेक्ट में है
उसके साथ साथ FBI जो कंपनी है उनके साथ कॉन्टैक्ट किया, जो इन्वेस्टिगेशन कंपनी है अमेरिका की, और उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को पकड़ा गया और उसको सज़ा दी गई। पहला केस एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से हमने समझा। इसी तरह से 2017 में गूगल सेल्फ ड्राइविंग कार का एक प्रोजेक्ट है जिसको वेमो बोला जाता है। अब उस पर काम हो रहा था। उस कंपनी या उस प्रोजेक्ट में काम करने वाले एक सीनियर इंजीनियर जिनका नाम एंथोनी था, वो उस कंपनी को, उस प्रोजेक्ट को छोड़ रहे थे। उन्होंने छोड़ने से पहले उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, उस पर्टिकुलर कंपनी वेमो जो कि सेल्फ ड्राइविंग कार की कंपनी है, प्रोजेक्ट था, वहाँ से 14,000 सीक्रेट फाइल्स को अपने लैपटॉप पे मुंतकिल किया। कितनी फाइल्स? 14,000। 14,000 सीक्रेट फाइल्स को अपने लैपटॉप पे मुंतकिल किया और उस कंपनी को छोड़ दिया। फिर एंथोनी साहब ने क्या किया, उन्होंने खुद की एक कंपनी बनाई उन्हीं फाइल्स, उन्हीं सीक्रेट फाइल्स की बेस के ऊपर, जिसमें डिफरेंट तरह के डिज़ाइंस थे, जिसमें डिफरेंट तरह की रिसर्चेस थी, डिफरेंट तरह के ट्रेड सीक्रेट्स थे। उनकी बेस पर एंथोनी साहब ने खुद की कंपनी बनाई। उस कंपनी को आने वाले टाइम में उबर ने खरीद लिया। उबर एक फेमस कंपनी है, आपको उसके बारे में पता होगा। अब उबर ने उस कंपनी को खरीदा। जब उबर ने उसको खरीदा तब तक गूगल को उसका पता चला कि हमारी फाइल्स इस तरह से हमारे जो सीनियर इंजीनियर हैं वो चुरा चुके हैं। तो वो क्या करते हैं, वो उबर पर केस करते हैं। जब वो उन पर केस करते हैं तो उबर को भारी जुर्माना आता है। सुनने में आया है कि $245 मिलियन जो हैं उबर को जुर्माना हुआ। उबर ने अपने $245 मिलियन के शेयर्स जो हैं वो गूगल को दिए और जो इंजीनियर थे उनको पकड़ा गया, उनको उसकी सज़ा दी गई। तो डिफरेंट तरह के केसेस हैं, लेकिन ये जो काम यहाँ पर हो रहा है इसको हम साइबर सिक्योरिटी की ज़ुबान में बोलते हैं इंडस्ट्रियल एस्पायनाज। बेसिकली हमको इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि एक कंपटीटर या एक कंपनी अपने कंपटीटर को किस तरह से नीचा दिखाने के लिए गैर कानूनी तौर पर उसके सीक्रेट्स को चुराने की कोशिश करती है। उसके किए हुए काम, उसकी जो जदीद रिसर्च है, जो एडवांस रिसर्च है, उसको चुराने की कोशिश करती है। उसके एडवांस डिज़ाइंस को चुराने की कोशिश करती है ताकि वो उस कंपनी से मार्केट में बढ़तरी हासिल कर सके। इसको हम इंडस्ट्रियल एस्पायनाज बोलते हैं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट लाजमी जो है वो याद होना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी के एग्जाम्स में इस पर क्वेश्चन ज़रूर आता है। और आपने ये भी याद रखना है कि इंडस्ट्रियल एस्पायनाज को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें सबसे पहला और मेन तरीका सोशल इंजीनियरिंग है। सोशल इंजीनियरिंग के ज़रिए कंपटीटर के एम्प्लॉयज़ को किसी न किसी तरह से जाल में फंसाया जाता है और फिर उनसे उस कंपनी के राज लिए जाते हैं। इसके अलावा हैकिंग के ज़रिए भी ये काम होता है। डायरेक्टली वहाँ की जो दस्तावेज़ात हैं उनको भी चुराया जा सकता है। अब इससे बचा कैसे जा सकता है? सबसे पहले नंबर पर कंपनीज़ को ऐसा करना होता है कि अपने जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग्स करवाना होती है। उनको मेंटली तौर पर प्रिपेयर करना होता है कि जो कंपटीशन में कंपनीज़ हैं वो आपके साथ सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स परफॉर्म कर सकती हैं। आपको हैकिंग, अटैकिंग, मेलवेयर्स उन सब से उनको जो है वो उनको अवेयर करना होता है अपने एम्प्लॉयज़ को। और एम्प्लॉयज़ को सिर्फ उस हद तक एक्सेस देनी होती है जिस हद तक उनकी एक्सेस होनी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा अपना डाटा, अपनी एक्सेस कंपनी के जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं अपने एम्प्लॉयज़ को दोगे तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।